हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब आपको मैं अभी दोनों क्वेश्चन दे रहा हूं। केस नंबर 1 है रिपीटेशन नॉट अलाउड एंड केस नंबर 2 है रिपीटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज अलाउड। यानी आपको थ्री डिजिट के वो नंबर बनाने हैं जिसमें कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 का आपको यूज करना है। एक केस है रिपीटेशन नॉट अलाउड और एक है रिपीटेशन अलाउड। जैसे ही ये क्वेश्चन आया तो आपने बोला क्या कि रिपीटेशन नॉट अलाउड है। ओके, थ्री डिजिट लेने। सबसे पहले हम बात करते हैं रिपीटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट नॉट अलाउड। क्या नंबर है? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। पहले प्लेस पर कोई भी 6 नंबर में से एक नंबर ले सकते हो, और लगेगा आइदर 1 और 2 और 3 और 4 और 5 और 6, यानी देयर आर 6 पॉसिबिलिटी। एक कोई कम हुआ, नेक्स्ट प्लेस पे बोलिए बेटा 5 और नेक्स्ट प्लेस पे 4। अब मैं कुछ चीजें अभी बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया। ये 120 आया। सबसे पहले ये पता होना चाहिए 120 क्या, 120 पॉसिबल अरेंजमेंट हुए, यानी 120 डिफरेंट नंबर बन सकते थे, कोई रिपीट ना हो रहा नंबर। कौन कौन से? लाइक 1, 2, 3, ये सबसे छोटा नंबर होगा। 1, 2, 4 या 1, 2, 5 या 1, 2, 6 या 1, 2, 7 ये होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास 7 नहीं था। 1 to 8 नहीं होगा। ठीक, फिर ऐसे चलते जाओगे। 1 के बाद फिर आप जैसे ले सकते हो 1, 3, 4, ऐसे चलते जाओ और सबसे बड़ा नंबर होगा 6, 5, 4। यानी ऐसे 120 नंबर बनेंगे। तो कई लोग परमुटेशन के आंसर को भी नहीं समझ पाते। ये कोई आंसर नंबर्स नहीं है, ये पॉसिबल अरेंजमेंट है। अब सपोज इसमें रिपीटेशन अलाउड होता, अब आप जरा ये बात मेरी ध्यान से सुनना। रिपीटेशन अलाउड होता तो क्या होता? 6, 6, 6, तो आप बोलते 216। इसमें नंबर ऐसे भी बनते 111, 112, 113, 114, 115। ये सब क्यों करवा रहा हूं अभी बताता हूं रीजन। 117 नहीं होगा। अब इसमें ये नंबर भी है बेटा। इसके अंदर मैं पूछूं रिपीटेशन नॉट अलाउड में 112 बनेगा, आप बोलोगे बनेगा सर, पर इसका एग्जाम्पल पार्ट नहीं है। पर इसमें बिल्कुल, इसमें 1, 2, 3 हो सकता है, पर इसमें 112 नहीं हो सकता। तो रिपीटेशन अलाउड का मतलब ये नहीं होता है, कई लोग ये मिस्टेक समझ लेते हैं। रिपीटेशन अलाउड का मतलब ये होता है कि ऐसा भी नंबर जिसमें रिपीटेशन नहीं है और ऐसे भी नंबर जिसमें रिपीटेशन है। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट 1, 2, 3, 5, 6, 8। अब देखिए, पहले तो 4 डिजिट नंबर बनाने, रिपीटेशन नॉट अलाउड की बात करते हैं। कब कहां पे क्या मिस्टेक करोगे वो भी बताऊंगा। 4 बॉक्स बना लीजिए समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। इमेजिनेशन पावर बढ़ानी है इस टॉपिक के साथ, जिससे आपका ये टॉपिक तो है, साथ में रीजनिंग भी स्ट्रांग हो जाएगी। ये रीजनिंग का भी टॉपिक है। अब देखिए, अगर मैं बात करूं आपसे पहले प्लेस पर, तो कई बार जल्दबाजी में लोग 8 लिख देते हैं। यहाँ 8 नहीं आएगा, 8, 7, 6, 5 नहीं आएगा, क्योंकि यहां जब हम जो नंबर लिखते हैं वो नंबर नहीं लिखना है, कितनी पॉसिबिलिटी है वो लिखनी है। तो अगर आप ध्यान दो तो यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 पॉसिबिलिटी इस प्लेस के लिए हैं। राइट, जो भी नंबर यूज हुआ वो कम हो गया। नेक्स्ट प्लेस के लिए 5 पॉसिबिलिटी है। जो भी नंबर था कम हो गया, मतलब 2 कम हो गए। नेक्स्ट प्लेस के लिए 4 पॉसिबिलिटी है, 3 कम हो गए एंड 3। यस और नो? तो ये कितना हो गया बेटा? 30। ये हो गया 120 इंटू 3, 360। अब कभी आपसे कोई ये पूछ ले कि ये 360 क्या है, आप में से मैक्सिमम लोगों ने 360 लिखा था, वेरी गुड। कि ये 360 क्या है, तो 360 का सबसे पहला एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं तो आप 1, 2, 3, 4 मत लिख देना, क्योंकि 4 यहां पे नहीं है। आप 1, 1, 2, 3 भी मत लिख देना, क्योंकि ये नंबर रिपीट हो गया हो। एक्चुअल में इसमें कई बार है ना, आपको अभी लग रहा होगा मैं क्यों लिखवा रहा हूं, आगे जाके आप समझोगे कि कहां पे मिस्टेक्स होती। क्योंकि आप बोलते हो सर परमुटेशन पढ़ लिया, पर एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि आप कहां पे क्या मिस्टेक कर रहे हैं। ये चीजें एक बार अगर आपने फंडामेंटली समझ ली कि हम कर क्या रहे हैं, मिस्टेक नहीं होगी। ये क्यों नहीं? क्योंकि 4 नहीं। ये क्यों नहीं? क्योंकि इसमें रिपीटेशन हो गया, है ना। तो आपको पहला नंबर ये मिलने वाला था। या आपसे बोलूं सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, तो आप बोलते 8653 लाइक दिस। अब इसी केस में अगर रिपीटेशन अलाउड होता तो क्या होता? देखिए, अगर इसी केस में रिपीटेशन अलाउड होता तो पहले प्लेस पर 6 के 6 पॉसिबिलिटी, अगले पे भी 6, अगले पे भी 6, अगले पे भी 6, यानी 1, 2,
96। आप में से मैक्सिमम लोगों ने लिखा है एंड दिस इज द राइट आंसर।